मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 याद रखो बेटा, जो इसके पहले हमने जो पाठ पढ़ा उसके सभी इकाइयां पूर्ण कर दी गई है। सभी अभ्यास के प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। आ जाओ, इनको जो है तुमको स्वयं करने हैं। याद रखो, अभ्यास के प्रश्नों को स्वयं हल करना है। भाषा अध्ययन भी ये जो दिया हुआ है उसको भी करने हैं। आ जाओ, 3.4 पुरस्कार, ये जो शीर्षक है पुरस्कार, जिस पर प्रसाद जी ने अपनी लेखनी चलाई है। प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। ये साहित्यकार, मानी हुई साहित्यकार हैं और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नाम जो है स्वर्णाक्षरों में। आइएगा, प्रस्तुत पाठ में पुरस्कार में देखो, लेखक जयशंकर प्रसाद जो गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश में महत्वपूर्ण अंश कौन कौन सा है उसको मैं टिक लगवा देता हूं और उसको पहले समझा देता हूं। देखो बेटा, पहला, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था से लेकर, मिल गया। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था, अपनी पुस्तक में मिला लो ये अंश। और उसके बाद देखो, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था से लेकर आगे जो है भाव से आकर के योग देने। क्या? राजकुमार उत्सव में बड़े भाव से आकर के योग देते, तब देने नहीं है, देते। मिला लिए? ये महत्वपूर्ण अंश है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिस तरह से महादेवी वर्मा का जो गद्यांश था उसको मैंने तुम्हें बताया था, उसी तरह से बेटा ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी का, उसके ये अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती, नगरवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्य में भी युवक राजकुमार उत्सव में बड़े भाव से आकर के भाग लेते, योग देते। भाग लेते नहीं, योग देते। ये रहा अंश। अब इसके आगाज संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पुरस्कार नामक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं।
ये रहा सुंदर। अब आ जाओ प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक प्रसाद जी कहानी के माध्यम से कौशल के प्रसिद्ध उत्सव का वर्णन करते हैं। मैंने तुमको ये बताया था बेटा कि महादेवी वर्मा की रचना, उसमें साहित्य के दृष्टिकोण से क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका क्या स्थान है जो महादेवी वर्मा का है? नहीं मालूम? अरे बताया होना जी, रेखा चित्र है ना। तो ये जो है प्रसाद जी की जो साहित्य हमारे सामने आ रहा वो है कहानी। याद रखना, कहानी एक गद्य विधा, जिस तरह से रेखा चित्र गद्य विधा है, कहानी भी एक गद्य विधा है जिस पर उनकी लेखनी चली है। आ जाओ व्याख्या। प्रसाद जी लिखते हैं कि कृषि महोत्सव कौशल में प्रसिद्ध उत्सव था। कौशल देश में ये उस देश का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव था। इस उत्सव के दिन राजा कृषक बनकर के इष्ट देवों की पूजा करते थे। किसी एक कृषक को भूमि को राज्य के लिए चुना जाता था। उसके राज्य में जितने भी कृषक हैं, उसकी एक जो है उसकी भूमि के एक अंश को चुन लिया जाता था और उसी पर राजा जो है हल चलाते थे, है ना। तो साल भर राजा की भूमि का स्वामी होता, कृषक तो उसे भूमि के मूल्य चुकाता था। राजा कृषक को उसकी भूमि का जो है मूल्य चुका देता था और इस प्रकार से वह भूमि राजा की हो कही जाती। प्रतिवर्ष कृषि उत्सव संपन्न होता था। उसमें आसपास के राज्यों के राजकुमार भाग लेते और आनंदित। आनंद का ये महोत्सव था। आसपास के लोग उसे भरपूर योगदान दिया करते थे। इस प्रकार से आनंदपूर्ण वातावरण में यह उत्सव मनाया जाता था। ये रहा व्याख्या। अब देखो प्रस्तुत अंश के विशेषार्थ। प्रसाद जी ने कौन सी विशेषता बताई है इस गद्य में? प्रसाद जी के वाक्य बड़े ही सरल, छोटे और भाव। इनकी भाषा सीधी और सरल। साहित्य की दृष्टि से ये कहानी विधा है। ठीक है, आ जाओ। ये रहा बेटा प्रस्तुत अंश का व्याख्या और विशेषार्थ संपन्न हो। दूसरा अंश देखो जो महत्वपूर्ण है, मिलाप पुस्तक में मंडलिका के राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। मंडलिका ने राजा के प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। मिला
लिख लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिए उसको, से लेकर उसकी सांसों का बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। तब आ जाइएगा, संदर्भ तो पूर्ववत ही होगा। ठीक है, प्रसंग में थोड़ा सा रूपांतर। इस अंश को पढ़ के बता दूं क्या? देखो, मंडलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खा करके पड़ी रहती। मधु वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मंडलिका का वही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। अर्थात ये रहा बेटा अंश। अब आते हैं संदर्भ तो पूर्ववत है, प्रसंग को तरी देख लो। कौशल नरेश के द्वारा मंडलिका को कृषि भूमि वर्ष भर के लिए चुनी गई। इसके बाद मंडलिका ने किस प्रकार जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में बहुत सुंदर सा चित्रांकन साहित्यकार ने किया है। व्याख्या को तनिक ध्यान दो। ये तो रहा प्रश्न। मंडलिका ने राजा के द्वारा दी गई भूमि की राशि को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया है कि जो भूमि राजा उपयोग करता था वो शासकीय भूमि हो जाती थी। उसका मूल्य ही कृषक को चुका दिया था। तो मंडलिका का ही जो भूमि चयन किया गया था, जब राजा उसको आर्थिक सहयोग के लिए देते हैं तो उसको वह स्वीकार नहीं करती। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाती थी। माने बहुत कमजोर परिस्थिति की थी और जो भी देय रोजी से प्राप्त होता उसे खा करके आनंद से रहे। ये मंडलिका के रोज का रोजमर्रा था, है ना। मयूर वृक्ष के नीचे उसने अपनी छोटी सी कुटिया बना ली। छोटी सी कुटिया बनाई थी, है ना। उसमें सूखी लकड़ी के डंठलों से दीवारें बनी हुई थी। जब कुटिया बनाई थी तो सूखी लकड़ियों से ही वो दीवार बना दी थी, अर्थात एक सुरक्षित कुटिया का ये आकार बना दिया था। फिर कठोर परिश्रम करके
जो भी रूखा सूखा उसे मिलता उसे खा करके जीवन व्यतीत किया करता। ये उसका रोज का जो है रोजमर्रा का काम था और इस तरह से वह पर्याप्त आनंद से जीवन बिता रहे थे, है ना। ये रहा प्रस्तुत अंश का व्याख्या। अब देखो इस अंश के विशेषार्थ। लेखक प्रसाद जी ने जो लेख या जो कहानी लिखा वह बड़ा ही भावपूर्ण है और इसके शैली जो है छोटे वाक्य हैं, सरल और बड़ा ही जीवनोपयोगी है। ये बेटा विशेषार्थ हो गया। अब इसके बाद तृतीय अंश को रेखांकित करो। राजा ने सेनापति से कहा से लेकर के आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अच्छा तुम यही ठहरो, मैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। तब ये अंश जो है बेटा अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक।